हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं? सभी बढ़िया होंगे। तो कल मैंने आपको बताई थी पीरियोडिक टेबल। क्या बताई थी? पीरियोडिक टेबल। उसमें मैंने बताया था तत्वों को। किसको बताया था? तत्वों के नाम बताए। तो आज मैं बताऊंगा यौगिकों को। किसको? यौगिकों को। किसको बताऊंगा? कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के नाम लिखाऊंगा। पहली बात, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक में अंतर का क्या होता है? एक तरफ लिखेंगे हम लोग तत्व, एक तरफ लिखेंगे यौगिक। क्या बच्चों? यौगिक। तत्व किसे कहते हैं? तत्व में एक ही प्रकार के क्या पाए जाए? परमाणु पाए जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे बेटा नाइट्रोजन N। क्या? नाइट्रोजन N। क्या? नाइट्रोजन क्या बेटा? N। NH2O2, ये सभी क्या है बेटा? तत्व हैं। क्या है बेटा? तत्व। क्या है ये? तत्व। यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों के सहयोग को। किसको? दो या दो से अधिक तत्वों के सहयोग को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परिभाषा में बताऊं तो दो या दो से अधिक तत्वों के सहयोग को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के सहयोग को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, ये क्या है? यौगिक है। ये क्या है बच्चों? यौगिक है। क्या है? यौगिक। NH3, ये क्या है? यौगिक। ये किससे मिलकर बने हैं बेटा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। किससे बेटा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। जैसे CH3OH, ये क्या है? ये यौगिक है। क्या है? यौगिक। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के नाम पढ़ेंगे, जिन्हें मैं लिखाऊंगा और आपको उनको लर्न करना है। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। क्या बेटा? कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। क्या लिखेंगे? कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। तो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक में क्या होगा? पहली बात क्या होगी बेटा? हम लिखेंगे तत्व का नाम। किसका नाम? तत्व या समूह का नाम, समूह का प्रतीक और संयोजकता। क्या लिखेंगे? संयोजकता। ठीक है बेटा, तो लिखिए समूह का प्रतीक, समूह का प्रतीक, समूह का नाम और संयोजकता। संयोजकता। ठीक है बच्चों, तो डाल लें, फिर मैं लिखाता हूं आगे। तो पहला समूह है COOH। पहला समूह क्या है? COOH। एक वैलेंसी, यहाँ पे एक बॉन्ड है। कार्बोऑक्सोलिक अम्ल। क्या है? कार्बोऑक्सोलिक अम्ल। इसकी संयोजकता कितनी है? एक। अब है O को ईथर। क्या? ईथर। ईथर की संयोजकता कितनी है? दो। कितनी है? दो। CO को क्या है? कीटोन। संयोजकता कितनी है? दो। NO2 नाइट्रो। संयोजकता कितनी है? एक। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड एथिलीन। संयोजकता कितनी है? दो। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड एलिल। संयोजकता कितनी है? दो। C6H5 क्या है? बेंजीन। क्या है? बेंजीन। CH3COO एसीटेट। संयोजकता कितनी है? एक। कितनी है? एक। CH3CO एसीटिल, जिसकी संयोजकता कितनी? एक। HCOO फॉर्मेट। संयोजकता कितनी है? एक। C2O4 ऑक्सिलेट। संयोजकता कितनी है? दो।
C6H5CO बेंजोएट, क्या वो सॉरी बेंजोइल संयुक्ता कितनी एक। C6H5COO बेंजोएट संयुक्ता कितनी है एक। C6CCH2 डबल बॉन्ड CH बाइनल संयुक्ता कितनी है एक। अब देखिए बेटा, अब मैं कुछ बताऊंगा। जैसे अपना क्या है बेटा CO, ओ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा ऑक्सीजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑक्सीजन। बट कंडीशन एक होती है, जब ओ CO को क्या बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन कंडीशन क्या है, जब ये कार्बन के साथ होती हैं, किसके साथ होती हैं मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जब ये किसके साथ होती है बेटा CO, इन ये किससे लगे हो कार्बन से लगे हो, किससे लगे हो बेटा कार्बन ग्रुप से लगे हो, कार्बन तत्व से लगे हो, तो इन्हें हम क्या पढ़ते हैं कीटोन पढ़ते हैं। ओ को क्या पढ़ते हैं ईथर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा जब कार्बन से लगा हो तो क्या पढ़ेंगे ईथर, क्या पढ़ेंगे ईथर, क्या पढ़ेंगे ईथर। जैसे ही OH आएगा हाइड्रो ऑक्साइड, जब ये कार्बन से लगा होगा तो हम इसे क्या पढ़ेंगे एल्कोहल भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे एल्कोहल भी पढ़ेंगे, और वैसे हाइड्रो ऑक्साइड पढ़ते हैं। देखिए बेटा C6H5 ये बेंजीन है, बेंजीन का एक बॉन्ड खाली है इस वजह से, वैसे C6H6 होता है बट C6H5 है तो एक बॉन्ड क्या है इसका खाली है, एक बॉन्ड इसका ये खाली है, माइनस की संयुक्ता होती है, ये इसका खाली है, ये सारी चीजें। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो देखो अगला C2H5 एथिल, क्या बोलते हैं इसे एथिल। CH3 मैथिल संयुक्ता लिखी है सभी की, सामने सामने लिखी है आपके। अच्छा SO3H सल्फाइनिक अम्ल, SH थायो एल्कोहल वन, NC आइसोसाइनाइड, CN साइनाइड, C6H5O फिनॉक्साइड, C6H5O क्या होता है फिनॉक्साइड, C2H5O एथा ऑक्साइड, CH3O मेथा ऑक्साइड, CO सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CO एनहाइड्राइड संयुक्ता दो होती है, N2Cl डाईएजोनियम क्लोराइड, HSO3 बाईसल्फेट, BH4 बोरोहाइड्रेट वन, NH2 एमीन कितना होता है वन, एल्डिहाइड संयुक्ता इसकी कितनी होगी वन, कितनी होगी वन, NH2 NH सिंगल बॉन्ड NH हाइड्रोजन संयुक्ता कितनी होगी बेटा एक, ए डबल बॉन्ड NHCO NH2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे NH2 HCO NH2 NH, जैसे बोलेंगे क्या बोल सकते हैं N2HCO NH2। ठीक है बेटा। अच्छा अब इसको सेमी कार्बेजोन क्या लिखेंगे, इसकी संयुक्ता कितनी होगी दो, डबल बॉन्ड NOOH ऑक्सीजन, इसकी संयुक्ता कितनी होगी दो, AlH4 संयुक्ता कितनी होगी बेटा एक, एलोहाइड्रेट क्या लिखा है एलोहाइड्रेट, CH2 डबल बॉन्ड मैथिलीन संयुक्ता कितनी होगी बेटा दो, C6H5CH संयुक्ता कितनी होगी बेटा दो, CO3 कार्बोनेट संयुक्ता कितनी होगी बेटा दो, HCO3 बाई कार्बोनेट बेटा संयुक्ता कितनी होगी एक। समझो जब किसी के सामने H लग जाता है, क्या लग जाता है बच्चों H लग जाता है, तो उसे हम क्या पढ़ते हैं बाई पढ़ते हैं, क्या कर जैसे CO3 कार्बोनेट है, HCO3 क्या हो गया बाई कार्बोनेट, OCl2 ऑक्सोक्लोराइड संयुक्ता कितनी होगी बेटा एक, BH4O7 डबल बॉन्ड संयुक्ता कितनी होगी बेटा दो, SO4 सल्फेट कितनी होती है बेटा दो, SO3O3 सल्फाइड एक, MnO4 संयुक्ता कितनी होती है दो, पर मैग्नेट संयुक्ता कितनी होती है, जिसके सामने क्या लग जाए बेटा पर लग जाए, क्या लग जाए पर, तो उसकी एक संयुक्ता क्या हो जाती है बेटा कम हो जाती है, और संयुक्ता कितनी रह जाती है बेटा एक रह जाती है, क्या लग जाए बेटा पर, क्या लग जाए बेटा पर। जैसे यदि मैग्नेट की कितनी होती है बेटा, मैग्नेट की कितनी होती है बेटा दो, कितनी होती है दो, अब MnO4 क्या लगे पर मैग्नेट, तो
एक। सिंपल, बार बार इन्हें करें, क्योंकि बेटा केमिस्ट्री को पढ़ना है तो तत्व और यौगिक आने चाहिए। क्या आने चाहिए? तत्व और यौगिक। चलो आगे देखते हैं। अगला देखिए, Cr2O7 क्रोमेट, संयोजकता कितनी है? 2। C6H5CH2 बेंजिल, संयोजकता कितनी है? 1। MnO3 मैग्नाइट, संयोजकता कितनी है? 2। SnO2 स्टेनाइट, संयोजकता कितनी है? 1। SnO3 स्टेनेट, संयोजकता कितनी है? 1। ClO3 क्लोरेट, क्या है? क्लोरेट। BrO3 ब्रोमेट, ये तीनों सीक्वेंस में है। ये तीनों किसमें है? सीक्वेंस में है। ClO3 क्लोरेट, BrO3 ब्रोमेट, IO3 आयोडेट। BO3 बोरेट, संयोजकता कितनी है? 3। BO2 मेटाबोरेट, संयोजकता मैंने बताई थी, मेटा लगेगा तो एक संयोजकता घटती जाएगी, पर पे भी मेटा पर भी, ठीक है। PO4 फास्फेट, संयोजकता कितनी रहेगी? 1। PO3 मेटाफास्फेट 1। PO2 फास्फाइड, संयुक्ता कितनी रहेगी? 1। PH4 फास्फोनियम, क्या रहेगा? फास्फोनियम। NH4 अमोनिया, संयुक्ता कितनी है? NH4 अमोनियम, क्या है? NH4 क्या है बेटा? अमोनियम। NH3 अमोनिया, NH3 क्या है बेटा? अमोनिया। NO2 नाइट्राइड, NO3 नाइट्रेट, NO2 नाइट्राइड क्या हो जाता है? नाइट्राइड। NO3 नाइट्रेट। H4O6 मेटाथायोनेट, संयुक्ता कितनी? 2। CNO साइनेट, NO प्लस नाइट्रोसिल, FeSO2 पायराइड, SiO3 सिलिकेट, AlO2 मेटा एल्यूमिनेट, संयुक्ता कितनी है? 1। NO3 देखो मैंने बताया AlO2 मेटा एल्यूमिनेट, NO3 नाइट्रिक, CONH2 एमाइड, NHOH हाइड्रोक्सिल एमीन, NHOH एमीन क्यों आया? N इसमें उपस्थित है, क्या उपस्थित है? N। SO2Cl2 सल्फ्यूरिक क्लोराइड, सल्फ्यूरिक क्लोराइड, C16H33 एसिल, C26 C26 H53 सेरिल। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इन्हें लर्न करना है अच्छे से, एक एक को अच्छे से लर्न होना चाहिए, केमिस्ट्री तभी अच्छी होगी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और देखिए ये C30H61 ग्रिसिल, C30H31 पामटिल, C17H35 सी डबलो एसिटिनेट, AlO3 एल्यूमिनेट, FO3 फ्लोरेट, ClO2 क्लोराइड, SO3Cl2 थायोनिल, OI हाइपो आयोहाइड्राइड, OF हाइपोफ्लोराइड। देखो बेटा इन सभी की एक ही एक है, एक 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 एक। तो आज मैंने क्या कराया? यौगिक कराए। क्या कराए? यौगिक। अब अगली वीडियो में यौगिक ही कराऊंगा, लेकिन यौगिकों को मैं सिखाऊंगा कैसे बने यौगिक, संयोजकता। इससे पहले मैं एक वीडियो दूंगा संयोजकता के ऊपर, बैलेंसी के ऊपर। किसके ऊपर दूंगा? संयोजकता के ऊपर। किसी तत्व की कितनी संयोजकता होती है, क्या कैसे कैसे संयोजकता निकलती है, और धनात्मक कैसे होती है, ऋणात्मक कैसे होती है, धनायन क्यों आता है, ऋणायन क्यों आता है। ठीक है बेटा, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब भी, ध्यान है कि नहीं? सब्सक्राइब भी आप सभी को करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद भाई।